हरे कृष्णा। आप सभी का सादर अभिनंदन। एकादशी को श्री हरिवासर नाम से संबोधित किया जाता है, जिसका अर्थ है श्री हरि का दिवस। एकादशी व्रत का मूल प्रयोजन परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति प्राप्त करना है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि शुद्ध भक्तों के संग में एकादशी व्रत का पालन करने से उसे चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तुच्छ प्रतीत होते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अहेत की भक्ति प्राप्त होती है। ब्राह्मणों को भगवान विष्णु की प्रसन्नता हेतु एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करता है। इस व्रत के पालन द्वारा भगवान की तुष्टि के फल स्वरूप सुख समृद्धि स्वतः ही आ जाएगी। नैमिषारण्य तपोभूमि में 88,000 ऋषि मुनियों के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें एकादशी की उत्पत्ति एवं महात्म्य के तथ्य को जानने के लिए सभी ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी से निवेदन किया। श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस व्रत का वृतांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी, वही मैं तुम्हें कहता हूँ। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि एकादशी व्रत किस विधि से किया जाता है और उसका क्या फल प्राप्त होता है। उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है, आप कृपा करके मुझे कहिए। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी के व्रत का महात्म्य कहता हूँ, सुनो। सर्वप्रथम हेमंत में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से इस व्रत का प्रारंभ किया जाता है। दशमी को सायंकाल भोजन के बाद अच्छी प्रकार से दातुन करें, ताकि अन्न का अंश मुंह में न रह जाए। रात्रि को भोजन कदापि न करें, ना अधिक बोले। एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। उसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें। व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, पर स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात न करें। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीजों से भगवान का पूजन करें और रात को दीप दान करें। रात्रि में सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हों, उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्ष की एकादशियों को समान समझना चाहिए। जो मनुष्य इस विधि से एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के भी समान नहीं है। व्यतिपात के दिन दान देने का 1,00,000 गुना फल होता है। संक्रांति से 4 लाख गुना तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही एकादशी के व्रत करने से मिलता है। अश्वमेघ यज्ञ करने से 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है। उससे 1000 गुना पुण्य कन्या दान से प्राप्त होता है। इससे भी 10 गुना पुण्य विद्या दान करने से होता है। विद्या दान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्नदान के समान दूसरा कोई भी इस संसार में ऐसा कार्य नहीं है जिससे देवता और पितृ दोनों तृप्त होते हों, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक है। 1000 यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करके उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वाले को भी आधा ही फल प्राप्त होता है, जबकि निर्जल व्रत रखने वाले का महात्म्य तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते।
युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी के व्रत के बराबर नहीं बताया। सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई? कृपया बतलाइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर्ख दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर सब उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हो। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। इसके बाद सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, भरता, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर और अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीत कर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे फिर रहे हैं। आप इन दैत्यों से हमारी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब दैत्यों को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और वो किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन काल में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस हुआ था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र आदि, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नेतृत्व आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठता है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी में जाओ। ऐसा कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्धभूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे इधर उधर चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए। केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं थका। थक हार कर भगवान बद्रिका आश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने के लिए उद्यत हुआ।
तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल, कांतिमय, तेजस्वी, शक्ति संपन्ना कन्या प्रकट हुई, जो दिव्य अस्त्र शस्त्रों को धारण किए हुए थी। उसने दैत्यराज मुर को युद्ध करने के लिए ललकारा। दैत्यराज उस सुंदरी एवं बलशाली कन्या को देखकर आश्चर्यचकित होकर उससे युद्ध करने लगा। उस शक्ति संपन्ना एवं पराक्रमी देवी कन्या ने क्रोधित होकर दैत्य मुर के रथ को नष्ट कर दिया, अस्त्र शस्त्र तोड़ डाले और उसको निरस्त्र बना दिया। उस देवी कन्या ने उसे धक्का देकर पृथ्वी पर पटक दिया। उसके बाद उसके वक्ष पर पैर रखकर तलवार को वार करके उसका सिर काट डाला। दैत्य मुर का सिर कटते ही पृथ्वी पर गिर पड़ा और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब अपने सेनापति दैत्यमुर को मरा जानकर सब दानव पाताल लोक को भाग गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो वे दैत्यराज मुर के कटे हुए सिर को देखकर विस्मित हुए और सोचने लगे कि इस दैत्य का वध किसने किया है। उसी क्षण उन्होंने उस कन्या को भी देखा। वह कन्या भगवान विष्णु के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। भगवान उस कन्या से पूछने लगे, हे देवी, इस दैत्य को किसने मारा और तुम कौन हो? कन्या कहने लगी, हे देवेश्वर, मैं आपकी देह से उत्पन्न हुई हूँ और मैंने ही इस दैत्यराज को मारा है, क्योंकि यह युद्ध के नियमों का उल्लंघन करके आपके विश्राम के समय आपका वध करना चाहता था। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे कल्याणी, तुमने इसे मारकर देवताओं का महान उपकार किया है और इस सभी दैत्यों की रक्षा की है, अतः मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार मुझसे जो मांगो वह मांग लो। मैं तुम्हें ऐसा वर देना चाहता हूँ जो देवताओं को भी दुर्लभ हो। वह कन्या हर्षित होकर बोली, हे प्रभु, ऐसा वर दीजिए कि जो भी प्राणी मेरा उपवास करे उसके सारे दुख दूर हो जाए और उसके पिछले समस्त पाप नष्ट हो जाएं। मैं समस्त तीर्थों में से श्रेष्ठ और अपने भक्तों को मनोवांछित वर देने वाली बनूं तथा मरणोपरांत वह स्वर्गलोक को प्राप्त कर सके। मुझ में श्रद्धा रखने वाले और व्रत उपवास करने वाले निश्चित रूप से ही धन धान्य से भरपूर, सुखी और समृद्ध रहे और सांसारिक सुख भोगते रहे। अंत समय में वे मुक्ति के परम धाम को प्राप्त करें। कन्या के वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, तथास्तु। मुझ में और तुम में श्रद्धा रखने वाले संसार में प्रसिद्धि व समृद्धि पाएंगे और मरणोपरांत विष्णु धाम को जाएंगे। हे पुत्री, तुम एकादशी के दिन उत्पन्न हुई हो, अतः अब तुम्हें एकादशी के नाम से ही तीनों लोकों में जाना जाएगा। तेरे उपवास का फल सब तीर्थों से भी अधिक। यह कहकर भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए और कन्या उत्पन्ना एकादशी भी प्रभु के वचनों से बहुत प्रसन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, सब व्रतों में एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। सब तीर्थों से भी अधिक फल एकादशी व्रत और उपवास करने से होता है। एकादशी व्रत और उपवासधारी के सब शत्रु भाग जाते हैं और वह मोक्ष प्राप्त करता है। उस पर आने वाले दुख, विपत्तियों और बाधाओं को मैं स्वयं निर्मूल कर देता हूँ। हे युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें एकादशी की उत्पत्ति और उसके व्रत और उपवास से मिलने वाले पुण्य लाभ के बारे में सविस्तार बतलाया है। द्वादशी से युक्त एकादशी सबसे उत्तम होती है। एकादशी का व्रत करने वाले स्त्री पुरुषों को प्रातः स्नान करने के पश्चात सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर व्रत प्रारंभ करना चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए पूजन करना चाहिए। उपरोक्त विवरण में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी का महत्व स्पष्ट करते हुए कहा है कि विष्णु भक्तों के लिए एकादशी से बढ़कर कोई भी व्रत नहीं है। इस व्रत को शास्त्रानुसार विधि पूर्वक करने से सिद्धि प्रदान करने वाला सहज साध्य भी प्राप्त हो सकता है। एकादशी महात्म्य का श्रवण, पठन और उच्चारण करने वाले भक्तों के समस्त सांसारिक कष्ट दूर हो जाते हैं और वे सदैव ही अश्वमेघ यज्ञ के समान ही फल प्राप्त करते हैं। वे इस मृत्युलोक में अनेक प्रकार के सुख भोगते हुए
अंत में मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस कथा का वर्णन भविष्योत्तर पुराण में मिलता है। इस दिन गुड़ और बादाम का सागार लेना होता है। कुट्टे की आटे की रोटी, दूध, मेवा और फल भी ले सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखें और चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें। जय श्री हरि।